बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदगिया वास्ते और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग लॉ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ कि एक जैसब के पास केस था, उसमें गवाहान नहीं थे, तो जैसब ने मुलज़म को कहा कि जी इसको बरी कर दें। फिर कुछ ऐसा हुआ, कमरा अदालत में ऐसा हुआ कि मुलज़म को मौके पर सज़ाए मौत का ऐलान कर दिया गया। ये कैसे हुआ और ये कैसे मामला तय पाए गए या कैसे हुआ, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पुराना वाक़या है और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और मुझे जिस दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया उसके पूरी ऑथेंटिसिटी से इसको बयान किया मेरे साथ। वो कहता है जी एक मुजरम था, तो उसने अपने जो है ना एतराफ़ जुर्म नहीं किया था कि वो क्या, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने ये कत्ल नहीं किया, ठीक है। और उसका कोई गवाह भी नहीं था, ठीक है, यानी कि उसके कत्ल को प्रूव करने के लिए उसके ख़िलाफ़ कोई गवाही देने ही नहीं आया था। वो इस तरह का एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी या एक प्रेशराइज ग्रुप था जिस वजह से कोई भी शख्स उनके ख़िलाफ़ जाने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। तो बहरहाल जहाँ पर गवाही ज़ीरो हो, सारे मामला ज़ीरो हो, तो फिर अदालत क्या करती है, फिर अदालत मुलज़मान को बरी करती है। तो उस वक़्त कमरा अदालत में कोई गवाह भी नहीं था, तो अचानक से जज साहब ने ज़बानी कहा कि इसे छोड़ दो, ठीक है। और जैसे जज साहब ने कहा कि इस मुलज़म को छोड़ दो, ठीक है, इसकी हथकड़ी खोल दो, इसको जाने दो, तो अदालत में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और पुलिस ने उसकी हथकड़ी खोल दी और वो बड़ा खुश, और जो मकतूल के वारसान थे वो बड़े परेशान। अब जैसे ही पुलिस ने उसको छोड़ा तो वो फ़ौरन अदालत के बाहर बाहर दरवाजे की तरफ लपका। तो जैसे ही वो जाने लगा तो जज साहब ने उसको आवाज़ दी है। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा नहीं, तो वो जज साहब ने उसको आवाज़ दी कि रोको भाई, वापस आओ। तो नौजवान जो कातिल था वो वापस आया। तो जज साहब ने उसको इशारा किया कि भाई इस मेज़ पर चंद चाकू पड़े हुए हैं, आप अपना चाकू जो है ना वो पहचान लो और इसे ले जाओ, ठीक है। और ये जो वाक़या है ये मियाँ वाली में पेश आया और उस वक्त जो जज थे वो जज अब्दुल मजीद टवाना थे, जो बाद में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। और वाक़या जो वो सरे बाज़ार हुआ था, मुलज़म ताकतवर पार्टी थी, कोई भी खौफ की वजह से उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो एविडेंस नहीं देने आया था। तो जैसे जज साहब ने कहा कि जनाब ये सामने चाकू पड़े हुए हैं, आप इनमें से अपना चाकू पहचान लें और साथ में ले जाएं, ठीक है। तो वो बड़ा खुश जनाबे वाला करीब आया उन चाकुओं के, ठीक है, और वो अपना चाकू लेकर जाने लगा, वो अपना चाकू पहचानने लगा, ठीक है। तो एक चाकू उसको पता चला कि ये मेरा चाकू है, तो उसने फ़ौरन कहा, उन्होंने कहा जनाब ये 5-6 चाकू पड़े हुए थे, तो उसने एक चाकू उठा लिया, उसने कहा जी ये मेरा चाकू है। और ये जब वो उठा के जाने लगा तो जज साहब ने कहा कि इसे पकड़ लो। वो वही चाकू था जिससे उसने उस शख्स का कत्ल किया था। तो जज साहब ने कैसा एक टैक्ट अपनाया, एक तरीका खेला, ठीक है। वो कहते हैं कि जज साहब उस वक्त पहले इनको यकीन नहीं था कि उसको, कहते थे कि उनका माइंड में था कि ये हो सकता है इसने कत्ल ही ना किया हो, लेकिन फिर उन्होंने भेस बदल कर खुद जाकर इलाके में इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि इसने वाक़तन कत्ल किया है और कोई शख्स इनके खिलाफ गवाही देने इस वजह से नहीं आता है, तो हर किसी को जान का खतरा है इस वजह से। तो जैसे ही जज साहब ने कहा हाँ अब ये एविडेंस तुम्हारे सामने है, ठीक है, और तुमने वही चाकू पहचान लिया अपना, वो उसको यानी कि मुलज़म की बेवकूफ़ी कि जब अल्लाह की तरफ से उसको सज़ा मिलनी हो, उसकी बेवकूफ़ी को उसने जिस चाकू से कत्ल किया उस चाकू को पहचान लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया, जनाब ये मेरा चाकू है। तो जज साहब ने फ़ौरन कहा जनाब इसको छुरी समेत, चाकू समेत जो है ना इसको पकड़ लो, और यही उसका एतराफ़ जुर्म था। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में सारा वाक़या हरफन कोट किया और उसको सज़ाए मौत दी। और फिर उसके ख़िलाफ़ अपील दायर हुई, अपील की जनाबे वाला हाई कोर्ट से भी उस मुलज़म की अपील खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी उस मुलज़म की अपील खारिज हुई। इस तरह के जजेस थे और ऐसे इंसाफ होता था, ठीक है। और फिर उसको तख्तादार पर लटकाया गया, उसको सज़ाए मौत दे दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के जो जजेस हैं उनकी हमारे मुआशरे को ज़रूरत है, ठीक है। वो बेज एविडेंस को ना देखे, जज के पास ये पावर है
कि वो खुद इंक्वायरी कर सकता है, खुद बेस बदल कर या जैसे भी वो खुद अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकता है, खुद कर सकता है सारे मामले। लेकिन अफसोस ये आपने डिसाइड करना है कि आज हमारी जो जुडिशरी है, आज जो हमारी अदालतें हैं वो किस स्टेज पर खड़ी हुई है, ये आपने डिसाइड करना है। मैंने आपको कुछ नहीं कहना, ठीक है, मैं अपनी प्रजम्पशन नहीं दूंगा, ठीक है। आपने ये बताना है कि कई बरसों पहले, कुछ अर्सा पहले इंसाफ कहाँ था और आज इंसाफ कहाँ पर है, ठीक है। ये आपने बताना, आपने फैसला करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।